रीजन ऑफ योर सैडनेस, आपके दुखों के 4 मूल कारण। सो हेलो गाइस, सी इज भारती शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ थॉट विद भारती। प्रेजेंट जनरेशन में ऐसा देखा जा रहा है कि हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी ओवर थिंकिंग के शिकार हो रहे हैं। देखिए, ओवर थिंकिंग माइंड में कब आता है? जब हम कॉन्फिडेंस नहीं रहता हमारे अंदर, हम फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप देखिए, सोचने से कुछ नहीं होता। आप जब तक किसी कार्य को करेंगे नहीं, आप मान लीजिए आपका कोई गोल है, आपका कोई टारगेट है, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप कर तो नहीं रहे हैं कुछ, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं, आपको उसके लिए करना बहुत है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, तो उस वहीं पे आपके माइंड में ओवर थिंकिंग का आना शुरू हो जाता है कि मुझे ये करना है, वो करना, अगर नहीं हुआ तो ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मतलब आपके माइंड में इधर उधर के थॉट ज़्यादा आते रहते हैं। लेकिन अगर आप उस कार्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए अगर आप निरंतर कार्य करते रहें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपकी थिंकिंग भी ओवर नहीं होगी। और सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड मेन रीज़न ऑफ योर सैडनेस क्या है? ओवर लव। ठीक है, तो प्रेजेंट जनरेशन में ये भी देखा जा रहा है कि ओवर लव बहुत हो जाता है। आप कोई सामने वाला आपसे प्रेम नहीं करता है तो भी आप उसके पीछे लगे रहते हैं। आप अपने काम पर नहीं ध्यान देते, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, बल्कि आप पागल। देखिए, प्यार 2 तरीके से होता है, एक वास्तविक प्यार और एक प्यार होता है जिसमें लोग पागल हो जाते हैं। तो जो प्यार, देखिए, अगर इसको ठीक से ना समझा जाए ना तो ये ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। प्यार जो होता है वो ज़िंदगी को बर्बाद भी कर सकता है। लेकिन अगर हम इस चीज़ को अच्छे से समझ गए तब हम अपने लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं और इधर भी हम सफल हो सकते हैं। तो देखिए, किसी के पीछे बहुत ज़्यादा भागना नहीं चाहिए। अगर कोई आपका है तो वो आपका होके रहेगा। ओवरलैप करने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, आप दूसरों को उतना ही प्रेम दीजिए जितना कि वो आपको प्रेम दे रहा है। ओवरलैप करने से ना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे जीवन में। आपके पास जो है ना वो भी, देखिए, लव में क्या होता है कि सिर्फ आपका टाइम लॉस होता है, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ आपका टाइम लॉस होता है। करना चाहिए लेकिन लिमिट में। हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट में रहना चाहिए। अगर जो इंसान इस लिमिट को क्रॉस कर देता है वही ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर जाता और लास्ट में क्या होता है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है और वो पछताता है, बहुत ज़्यादा पछताता है। वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और थर्ड रीज़न ऑफ योर सैडनेस क्या है? कि ओवर ट्रस्ट। आप दूसरों पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप कहते हैं ना कभी कभी कि मैं खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा करता हूँ या खुद से ज़्यादा उस इंसान पे भरोसा करता हूँ या करती हूँ। तो ये आपकी मूर्खता है सबसे बड़ी। आप जिससे कहते हैं ना कि हाँ मैं आप खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा करता हूँ, तो वही इंसान आपका फ़ायदा उठा लेता है और आप इस बात को समझना ही नहीं चाहते हैं। आप डीप तक जाइए, आप गहराई से इस बात को समझिए कि देखिए, खुद से ज़्यादा जो ओवर ट्रस्ट मैंने कहा ना, ये एक बहुत ही बड़ा दुख का मूल कारण होता है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए ना तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ओवर ट्रस्ट करने का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आप ज़िंदगी में धोखा खाएंगे, एक बार नहीं 100 बार खाएंगे, और क्या। और ओवर ट्रस्ट आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि लोग कहते हैं और करते भी हैं ऐसा। आप कहते हैं कि हाँ मैं खुद से ज़्यादा आप पे भरोसा करता हूँ, और कुछ लोग ऐसा रियलिटी में प्रैक्टिकली करते भी हैं कि उनको खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा हो जाता है। पता नहीं कैसे उन लोग को इतना भरोसा हो जाता है, तो मुझे तो कभी नहीं होता है। तो इसलिए ओवर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ओवर ट्रस्ट जब आप करते हैं ना तो लास्ट में वही आपको धोखा मिलता है। आप कहते हैं कि मैंने इस इंसान पे इतना भरोसा क्यों किया। एंड फोर मेन रीज़न ऑफ योर सैडनेस, आपके दुखों का चौथा मूल कारण क्या है? ओवर केयर। आप खुद की केयर नहीं करते हैं, दूसरों की केयर के पीछे बहुत पड़े रहते हैं। आप खुद के बारे में नहीं पूछते कि हाँ मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, मुझे पूरे दिन में क्या करना चाहिए था और मैंने क्या किया। आप दूसरों के लिए बहुत केयर करते हैं। वो इंसान चाहे आपके लिए कुछ भी ना करे लेकिन आप उसके लिए बहुत केयर करते हैं। देखिए, आप किसी से पूछते हैं ना कि हाँ आपने किया या नहीं किया, आपने, ऐसा देखा जा रहा है ना कि मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो इस बातों को आप ध्यान से समझिएगा कि जिस इंसान की आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ना, तो वो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखता, वो आपकी कोई वैल्यू ही नहीं करता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप समझिएगा कि आप देखिए, ओवर केयर क्या होता है ना कि आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा जब केयर करने लगते हैं तो उसको लगता है कि आप फेक हैं, आप उसकी फालतू में परेशान कर रहे हैं। मतलब उसकी लाइफ में आप धीरे धीरे ना एक परेशानी बन जाते हैं और आप उस इंसान से फिर अलग नहीं होना चाहते। क्यों नहीं अलग होना चाहते? क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। और जिसके लिए आप इतना मरते हैं ना, वो इंसान आपसे बिल्कुल अलग होना चाहता है।
देखिए, आप जिसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं ना, उसको लगता है कि ये इंसान मेरे पीछे पड़ा रहता है, मुझे परेशान करने लगता है, और आपको क्या लगेगा कि नहीं, वो मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो किसी को उतना इम्पॉर्टेंट देना चाहिए जितना वो आपको दे रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब आप ओवर केयर करते हैं ना, तो वो आपकी ज़िंदगी से दूर जाना चाहता है, आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए ओवर केयर भी नहीं करना चाहिए।